जामवंत जी ने सत्य ही कहा था, कैलाश की यात्रा संकटों भरी है। इस यात्रा से मेरा जीवन कितनी बार संकटों में पड़ सकता है, और वो संकट मुझे प्रत्येक रूप से दिख रहा है। मुझे इन संकटों को पार करके महादेव की आराधना करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करना होगा। अन्यथा अंजना के जीवन का संकट समाप्त नहीं होगा। मुझे इस मार्ग पर अधिक सावधान और सचेत रहना होगा, अन्यथा संकटों में जूझकर समय व्यर्थ ना हो। मुझे और चौकस और सावधान लेकर आगे बढ़ना होगा। हाँ, ये वानर तो मेरी कल्पना से भी बहुत बलशाली है। इसने तो मुझे उसी वानर बालक का स्मरण करा दिया जिसने मुझ जैसी मायावी शक्तिशाली असुरनी को भी परास्त कर दिया। क्या वानरों में इतनी अधिक शक्ति होती है? यदि ऐसा है तो इस धरती से इनका विनाश आवश्यक है, नहीं तो ये हमारी गतिविधियों, हमारी योजनाओं में विघ्न और बाधा बनकर उपस्थित होते रहेंगे। हम असुर अपनी मंशा में असफल होते रहेंगे। अब मुझे इसे मृत्यु दंड देना ही होगा, वानरों के विनाश का प्रारंभ करना ही होगा। अब इसके अंत से ही मुझे संतोष और शांति मिलेगी, क्योंकि उस वानर द्वारा किए गए मेरे अपमान का प्रतिशोध जो पूरा होगा। वानर, अब मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे तुम कभी भी किसी भी स्थिति में बच नहीं पाओगे। अमोघ योजना, अमोघ। मारुति, क्या हुआ केवट, रुक क्यों गए? एक बात बताएंगे? क्या? यदि भक्त और भगवान के मध्य इतना घनिष्ठ संबंध होता है तथा भक्त की आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तब फिर भक्त अपने उसी परमात्मा के प्रति संशय क्यों उत्पन्न कर लेता है? केवट, इस संशय के मूल में माया एवं इंद्रियों की चंचलता निहित है। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ, देखो। जो मनुष्य सांसारिक माया में जितना ही लिप्त होता है, उस मनुष्य एवं प्रभु के बीच एक विशाल दूरी सदा ही बनी रहती है। वो माया के कारण भटकता रहता है, और यही कारण है सही भक्ति भाव से मनुष्य के भ्रमित होने का। जबकि वास्तविकता ये है कि प्रभु कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते। ये तो भक्त है जो प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सदा स्वयं को देखे, अपने अंदर विश्लेषण करे। यदि ऐसा कोई मनुष्य करता है तो भटकाव की स्थिति कभी उसके जीवन में नहीं आएगी। मारुति, इस माया से मुक्त होने का उपाय क्या है? माया से मुक्त होने का उपाय है इंद्रियों की साधना। माया में मनुष्य लिप्त नहीं होता, बल्कि माया में मनुष्य की लिप्त होती है इंद्रियां। इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, मोह उससे दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अग्नि से दूर रहता है, तथा ये भी चाहिए कि मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करे, न कि किए जाने वाले कर्म के फल पर। कहने का अर्थ है कि संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहना चाहिए। तथा जो मनुष्य ऐसा करने में सफल है, उसे ईश्वर के दर्शन से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। समझे? मारुति, प्रभु को पाने का सार मैं समझ गया हूँ, और आशा करता हूँ इस संसार में जो भी आपकी बातें सुन रहा हो, वो भी भली भांति समझ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। दुष्ट और चतुर वानर, तू 2 बार मुझसे बच चुका है, किंतु अब इस बार से तू नहीं बच पाएगा। अब इस बार तेरी मृत्यु निश्चित है तथा मेरे प्रतिशोध एवं नाश की परिकल्पना का प्रारंभ भी। ओम नमः शिवाय। वानर, नहीं बचेगा तू अब। तेरा इष्ट भी नहीं बचा पाएगा अब तुझे। मृत्यु देखूंगी मैं तेरी, मृत्यु। संतोष और शांति की अनुभूति करूंगी अब मैं। क्या हुआ केवट, तुम रुक क्यों गए? घर चलो, अब तो ग्राम भी आ गया है। नहीं मारुति, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते इसके आगे? क्या हुआ तुम्हें? आपने मार्ग में क्या कहा था कि प्रभु के समीप आने के लिए, उन्हें पाने के लिए काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ का त्याग करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। तो इसी कारण ही तो मैं वन गया था, ताकि इन सारी चीजों से दूर रह सकूं। किंतु अब फिर से वही गृहस्थी का बंधन, फिर से उन्हीं विकारों के कुएं में कूद जाऊं। ऐसे में तो मैं कभी प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। केवट, इन विकारों का त्याग करने के लिए अथवा गृहस्थी का त्याग करना आवश्यक नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है कि तुम इन सब का त्याग करने के लिए वन में वास करो। किंतु इनसे दूर ना जाकर मैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा मारुति? संसार और सांसारिक बंधन तो भटकाने का ही साधन है ना। केवट, मनुष्य का ये जीवन 4 आश्रमों में विभाजित है। कौन कौन से मारुति? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा सबसे अंतिम संन्यास आश्रम। और इन सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि इसी आश्रम में रहते हुए अपने दायित्व को निभाते हुए मनुष्य अपने 3 ऋणों को, पितृ ऋण, देव ऋण तथा गुरु ऋण से उऋण होता है। तथा जो मनुष्य इस गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, वे अवश्य ही प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए इस आश्रम को छोड़कर जाने की बात मूर्खता है, कायरता है। आपने सत्य कहा मारुति। अब मेरी बात मानो तथा घर चलकर अपने गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्व को पूर्ण करो। इसी से तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके धर्मों का पालन करने वाले भक्त से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं केवट। इसलिए इस आश्रम को त्यागने का विचार कभी भी अपने मन में मत लाना। जी माँ। अब चलो यहाँ से।
हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बस अब बहुत हो चुका वानर। अब मैं तुझे अपनी माया से नहीं बल्कि अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी और ऐसी भयानक मृत्यु दूंगी जिसकी ना तुमने कल्पना की होगी और ना ही तेरे इस संसार ने। ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, मैंने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की, किंतु आप लौट कर नहीं आए, मेरी सुध भी नहीं ली। अब ये बिछोह नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। काकी, आप अधीर मत होइए। आपके पति को आपके पास लेकर आऊंगा मैं, ये मेरा वचन है आपसे। मारुति भी आशा और विश्वास दिलाकर गए थे कि आपको वापस लेकर लौटेंगे, किंतु वो भी नहीं आए। अब लगता है इस जीवन में आपके दर्शन अब नहीं लिखे, तो फिर ऐसे महत्वहीन अर्थहीन जीवन को जीने का क्या अर्थ है? स्वामी, इसीलिए आज मैं इस जीवन को समाप्त करने जा रही हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूँ ये अपराध है, पाप है, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करें। पति के बिना जीने की अब कोई चाह नहीं। पत्नी का सुख, पत्नी का संसार पति के चरणों में होता है, जब वही नहीं तो इस जीवन का क्या मोल है? जिस प्रकार डाली से टूटकर पुष्प अर्थहीन हो जाता है, उसी प्रकार पति से दूर रहकर पत्नी के जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। आशा ही तो मनुष्य के जीवन को संचरित करती है, और जब वही न रहे तो ऐसे शव रूपी जीवन को जीने का क्या मोल? किस लिए? मुझे क्षमा करें प्रभु, तथा हे सरयू नदी, मुझे अपने अंक में स्वीकार करें। मुझे गृह त्याग करना ही होगा, तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। रुक जाइए।
काकी, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? प्रभु के द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को स्वयं से अंत करना कितना बड़ा अधर्म है, कितनी बड़ी कायरता है ये आत्महत्या, जानती है ना आप? हाँ, जानती हूँ। तब भी ऐसा? हाँ, तब भी। पर क्यों? मनुष्य जानबूझकर तो ऐसा पाप नहीं करता, जानबूझकर तो कोई कुएं में नहीं गिरता। फिर आपने ऐसा क्यों किया काकी? क्योंकि मारुति, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग ही नहीं था। अपने स्वामी के बिना इस संसार में एक पल भी जीना नहीं चाहती। उनके बिना इस जीवन का क्या औचित्य है? एक विवाहिता अपने पति के बिना, उसका जीवन अर्थ ही नहीं तो है। ऐसा नहीं है काकी, आपके जीवन का पूर्ण अर्थ है। नहीं मारुति, इस संसार में एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के बिना जीवन निरर्थक, अर्थहीन और निरुद्देश्य होता है। जीवन की सार्थकता तभी होती जब वह जीवन के धर्म को निभाए, और मैं तो उसी से वंचित हूं। और अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। आशा की किरण भी तो समाप्त हो चुकी है। अब मैं और इस अंधेरे में नहीं रह सकती। इसलिए मारुति, मुझे मेरे प्राणों का अंत करने से मत रोको। किंतु काकी, अब आपको अपने प्राणों की अंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिया हुआ वचन पूर्ण कर लिया है। कैसा वचन? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बिना आपके स्वामी के वापस नहीं लौटूंगा। हाँ, कहा था। तो क्या मेरे स्वामी आ गए? हाँ काकी, आपके स्वामी और मेरे मित्र प्रभु भक्त केवट वापस लौट आए हैं।